बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठने का अवसर मिल रहा है और ये साथ ही साथ आप सभी के साथ कुछ विचार साझा करने का भी प्रभु ने, गुरुदेव ने मौका दिया है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, गुरु की सेवा से, गुरु के चरणों से जुड़े होंगे, गुरु की चरण रज को अपने मन मस्तक पे धारण करे होंगे और उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, मुँह से लाख करोड़ पड़े हैं। गुरु की बड़ी महती महिमा है। गुरु की महिमा अपार है, अपरंपार है, अनंत है और उसी कृपा के कारण, उसी अनंत महिमा के कारण आप हम सभी एक बार फिर इन विचारों को लेकर के आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है आप पर भी और हम पर भी कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम उनके विचारों को अपने मुख से प्रकट कर पाएं। यूं तो भक्त का जीवन, साधक का जीवन, शिष्य का जीवन गुरु के मार्गदर्शन में ही पूर्ण हो पाता है। बिना सतगुरु के, बिना इस भक्ति के पथ पे हम एक कदम भी नहीं बढ़ पाते हैं। और जितना स्नेह सतगुरु हमसे करते हैं उसका आप आकलन नहीं कर पाएंगे। उसके पास उसका आकलन नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर पाएगा, ना कोई इकाई बनी है। गुरु के आंखों में, गुरु के भीतर जो शिष्य के लिए छुपा होता है वो कोई जान नहीं पाता है और कब किससे वो क्या करवा ले कुछ नहीं जाना जा सकता। इसलिए भाइयों बहनों, ये गुरु की अपार महिमा है, सतगुरु की अपार महिमा है। गुरु महाराज जी ने इस योग्य हम सबको बनाया है कि जो मुख सांसारिक चर्चा में लिप्त रहते, आज गुरु की दया से, गुरु की कृपा से, ईश्वर की विशेष अनुकंपा से वो गुरु महिमा को गाते हैं, ईश्वर के विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये भगवान की कृपा है, ये सतगुरु की कृपा है। और जब जब संत सतगुरु धरती पे आते हैं वो यही कार्य करते हैं। आपने पहले भी सुना है कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। कि जो हम सब भूल गए थे, जिस पथ का हमने अनुसरण करने के लिए देह धारण किया था, जिस पथ के पथिक होने की शपथ हमने माता के गर्भ में ली थी, उस पथ को हम विस्मृत कर देते हैं। और जब हम उस पथ को विस्मृत कर देते हैं तो सतगुरु बाद में फिर आते हैं और जीव को जगाते हैं कि जागो, कहाँ तुम सोए हो और मौका कुछ और है, अवसर कुछ और है और तुम कर क्या रहे हो। जिस काम के लिए आए थे वो काम करो, उस भक्ति को करो, उस ईश्वर की प्राप्ति को करो, उसके सामीप्य को प्राप्त करो, उसके प्रति प्यास खोज अपने भीतर हृदय में धारण करो, तड़प पैदा करो। ज्ञान, वैराग, भक्ति बहुत जरूरत तो और इस सब की जागृति सतगुरु की कृपा से होती है, गुरु की कृपा से होती है। इसलिए सतगुरु की अपार महिमा है। जो हम भूल गए थे, गुरु उसे प्रकट कर देता है, उसे याद दिला देता है और उस चेतना के साथ जोड़ देता है, उस परम तत्व के साथ जोड़ देता है और कहता है कि मार्ग अब ये नहीं है, अब मार्ग ये है, अब रास्ता ये नहीं है,
जो सारी ऊर्जा हमारी संसार में लगनी थी, संसारिक कार्यों में हम अपने आप को खपा देते। कोई अपना नाम बनाने के लिए खपा देता, कोई अपना काम बनाने के लिए खपा देता, कोई संसार के और किसी कार्य को करने के लिए वो अपने जीवन को खपा देता। लेकिन सतगुरु की कृपा है कि उसने दिशा मोड़ दी। ऊर्जा तो अब भी लग रही है, लेकिन ऊर्जा का जो स्वरूप है, ऊर्जा जिस दिशा में लग रही है, वो रूपांतरण है, वो बदलाव है। इसलिए ऐसे रूपांतरण के पुरोधा हैं भगवान आशुतोष महाराज, सतगुरु आशुतोष महाराज। इनकी कृपा, इसकी अनुकंपा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। गुरु महाराज जी ने ऐसे ऐसे लोगों की दिशा परिवर्तित की जिनका जीवन नर्क जीवन था, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं था, जिनके जीवन निरर्थक जा रहा था, लेकिन गुरु ने उस जीवन को सार्थकता प्रदान की, उसकी दिशा सार्थकता की ओर बदल दी, सफलता की ओर बदल दी। ये गुरु की महिमा है। जब सतगुरु मेहरबान हो जाता है तो सारी ईश्वरीय शक्तियां, समस्त प्रकृति उस शिष्य के साथ हो जाया करती हैं। ये गुरु की इच्छा शक्ति है। एक बार संतों ने बड़ा सुंदर कहा, कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सो होय, कि जो करतार नहीं कर सकता वो गुरु कर देता है। गुरु नियमों में बंधा नहीं है, लेकिन परमात्मा ईश्वर नियमों में बंधा है। और वो जब वही परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके धरती पे आता है तो वही परमात्मा नियम भी तोड़ देता है भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए। आपने कई ऐसे उदाहरण सुने हैं। इसलिए संत की अपार महिमा है, सतगुरु की अपार महिमा है। वो अपने भक्तों पे करुणा बरसाने के लिए आते हैं। गुरु महाराज जी का बड़ा सुंदर एक भजन है, करुणा के बादल बरसाने आया है, सतगुरु सबको पार लगाने आया। सतगुरु सबको पार लगाने आता है। देखे छोटा बड़ा न देखे दीनहीन अभिमानी, वो तो देखे सबकी आंखों में श्रद्धा का पानी। सबको अपने गले लगाने आया है, सतगुरु हमको पार लगाने आया। वाह, क्या बात कही संतों ने। कितना सुंदर भजन है कि करुणा के बादल बरसाने। वो तो करुणा के बादल बरसाता है, वो तो करुणा बरसाने के लिए धरती पे आता है। वो तो दया करने के लिए आया, वो जज बन के फैसले करने थोड़ी आया है। करुणा के बादल बरसाने आया, सतगुरु सबको पार लगाने आया। सबको पार लगाएगा, छोटा बड़ा नहीं है उसके नजरों में। हमारे नजरों में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नया है, कोई पुराना, उसके लिए तो नहीं। गुरु महाराज जी से जो हमारा रिश्ता है, शिष्य का जो गुरु से रिश्ता होता है, गुरु महाराज जी अक्सर इस बात का बार बार वो कहते थे। महाराज जी कहते थे कि भाई आपका मेरा रिश्ता कोई एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, आत्मा परमात्मा का रिश्ता होता है। और जब तक तुम्हारा उस परम लक्ष्य में प्राप्त नहीं हो जाओगे, तब तक मेरा आपका बिछड़न नहीं हो सकता। जब तक आप मुझ में समा नहीं जाते, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे सतगुरु जो देखे छोटा बड़ा ना देखे, दीनहीन अभिमानी, ना छोटा देखते हैं ना बड़ा देखते हैं, उनकी नजरों में समान है, सम दृष्टि है। वो तो देखे सबकी आंखों में श्रद्धा का पानी। वो तो श्रद्धा देखता है, वो तो प्रेम देखता है, आपका भाव देखता है, आपके भाव का भूखा है, आपके प्रेम का भूखा है। आपके भीतर जो भाव तरंगे हैं वो उसको कैच करता है। सतगुरु वो शक्ति है, घट घट अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वो तो घट घट अंतर की जानता है, अच्छे भले बुरे का सब कुछ जानता है। भाइयों बहनों, ऐसे सतगुरु हैं, ऐसा सतगुरु मेरा। और ऐसे सतगुरु की प्राप्ति आज हमको हुई है, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये सहज नहीं है, ये सरल नहीं है, लेकिन सतगुरु की कृपा हो गई। सतगुरु की वजह से ये सरल हो गया, जो बड़ा कठिन था। आपको कितना परिश्रम करना पड़ता, कितना तपस्या, कितनी प्रार्थनाएं करनी पड़ती, तब जाके आपको ऐसे संत सतगुरु मिलते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से जो मुश्किल कार्य था वो आसान भगवान ने कर दिया।
संतों को प्राप्त करना इतना सहज नहीं होता, सतगुरु को प्राप्त करना इतना सहज नहीं होता। एक बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे याद आता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो कि आप जानते हैं कि माँ काली के, दक्षिणेश्वर माता काली के अपार भक्त थे और बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह उनका माता के चरणों में था। और सुबह माँ, शाम माँ, दोपहर माँ, ऐसा कोई पल नहीं है कि जब माँ की छवि उनकी आंखों में ना हो। ऐसा कोई पल नहीं जाता था कि जब वो माँ को स्मरण ना करते हो। दक्षिणेश्वर माता काली की अपार कृपा उनको दर्शन भी देती। जब जब वो पुकारते, माँ उनके सामने खड़ी हो जाती, प्रकट हो जाती। भोजन करते तो एक निवाला खुद खाते, एक निवाला माँ काली को खिलाते। इतना अपार प्रेम। और कहते हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं, कृपा करे जिस पार व्रत तो होवे साधु संग। जब भगवान की कृपा होती तब साधु संग होता है। तो हुआ क्या, और एक दिन उनके दरवाजे पे एक संत आए जिनका नाम था संत तोतापुरी जी। संत तोतापुरी महाराज जो कि नागा साधु थे, कुछ इतिहास में इसी प्रकार वर्णन आता है। और वो दरवाजे पे आते हैं और उनके साथ वार्तालाप होता है रामकृष्ण परमहंस जी के साथ। और संत तोतापुरी जी उन्हें समझाते हैं बहुत सारी बातें कि देखो ठीक है, आप ईश्वर की भक्ति, माँ की भक्ति करते हैं, लेकिन सतगुरु के बिना पार उतारा नहीं है। सतगुरु के बिना आप इस भक्ति फलीभूत नहीं होती। जैसा कि आपने सुना है, समर्थ गुरु रामदास महाराज जी कहते कि सतगुरु बिन्ना मिड़ते भक्ति, सतगुरु बिन्ना फड़ते भक्ति, सतगुरु बिन्ना मिड़ते शांति, सतगुरु करन्याला सांग तो सर्व जनतेला। कि सतगुरु के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, सतगुरु के बिना शांति नहीं मिल सकती, सतगुरु के बिना आपकी भक्ति फल नहीं सकती, और सतगुरु करन्याला सांग तो सर्व जनतेला। इसलिए सब जनता से मेरा आह्वान है कि आप सतगुरु के चरणों में जाओ। समर्थ गुरु रामदास महाराज, महाराष्ट्र के बहुत महान संतों में इनका नाम आता है। वो कहते हैं कि सतगुरु के बिना शांति, सुख, समाधान कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सतगुरु करन्याला सांग तो सर्व जनतेला, कि सभी जनमानस से मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि आप जो है सतगुरु की शरणागत हो जाओ, सतगुरु को प्राप्त करो, सतगुरु की महिमा को प्राप्त करो, सतगुरु के चरणों की सेवा वंदना करो। आज यही बात समर्थ तोतापुरी महाराज जी, संत तोतापुरी महाराज जी आज रामकृष्ण परमहंस जी को समझा रहे हैं, जिनका पूर्व का नाम गदाधर था। उन्हें समझा रहे हैं कि देखो आप जो है ठीक है कर रहे हैं, लेकिन बिना सतगुरु के नहीं हो सकता। आप माँ की अपार कृपा है, दया है कि आप भक्ति करते हैं, लेकिन बिना सतगुरु के आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। आपकी ये जो भक्ति है फल नहीं सकती बिना संत सतगुरु के। वो कहे कि ये बात तो मैं मान नहीं सकता। आखिर संत क्या करेंगे? बोले संत मुझे परमात्मा से मिला देंगे, संत आपको ईश्वर से जोड़ देंगे, संत आपको माँ के असली शाश्वत स्वरूप से जोड़ देंगे, आपको माँ के मूल स्वरूप से जोड़ देंगे। बोले वो तो मैं जुड़ा ही हुआ हूँ, माँ मुझे दर्शन देने आती है। सही बात है। जब वो भोजन करते थे एक निवाला माँ को देते थे, एक निवाला खुद खाते थे। और कई बार ऐसा भी नाराज हो जाते थे माँ से, तो माँ जो है खुद रोटी तोड़ करके उनके मुख में डालती थी। इतना अनन्य प्रेम था उनका माँ के चरणों में, श्रद्धा थी, पूर्व जन्म के संस्कार थे, अपार भाव था माँ के प्रति। उस भाव के अधीन भगवान प्रकट हो जाते हैं, माँ अधीन हो जाती है। आप जानते हैं भाव के दो, प्रेम की डोर से बंधे भगवान में, प्रेम की डोर से ना भगवान बन जाते हैं। माँ भी बंधी हुई थी। और हुआ क्या कि जब संतों ने समझाया कि ठीक है वो सब ठीक अपने जगह पे, लेकिन फिर भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। उन्होंने तमाम उदाहरणें दे के समझाया। मीराबाई का कि देखो मीरा भी कृष्ण की अपार भक्ति में डूबी रहती थी और की उसने भक्ति, लेकिन उन्हें भगवान ने यही समझाया कि सतगुरु की शरण में जाओ। और वही मीराबाई रविदास जी महाराज जी के, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के चरणों का आश्रय प्राप्त करती है। और चरणों का आश्रय प्राप्त करने के बाद उनकी भक्ति में लीन हो जाती है, और ऐसी लीन होती है कि
अंत समय आपने सब लोग जानते हैं कि माँ मीरा भगवान कन्हैया के मूर्ति में ही समा गई, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है। तो गुरु जो होता है कोई अपनी भक्ति नहीं करवाता है, वो सनातन उस परंपरा से जोड़ देता है, सनातन उस ईश्वर जो आत्मा है हमारी उससे जोड़ दिया करता है, जो ईश्वर अविनाशी है, अटल है, अचल है, जिससे हमारा रिश्ता है, लेकिन हम उसे विस्मृत कर चुके हैं और उसको भूल हम पता नहीं क्या क्या किए जाते हैं। भक्ति के नाम पे बहुत कुछ करते हैं और तुम भी करते हो। संत तोतापुरी महाराज जी ने समझाया। तो उनकी बातें, कुछ चीजें समझ में आती थी, कुछ नहीं समझ में आती थी। उन्होंने कहा कि देखो, बिना गुरु के आपकी भक्ति फलीभूत नहीं होगी, नहीं तो 84 लाख योनियों का चक्कर है। और ग्रंथों में कहा गया, बड़े बड़े ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा कि सतगुरु बिन के बैराग ना सतगुरु के बिना बैराग हो सकता है, कि सतगुरु के बिन ना ज्ञान हो सकता है, ना भक्ति ही फलीभूत हो सकती है। वो कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई जो बिरंच शंकर सम, शंकर के समान भी क्यों ना बन जाओ, तो भी आप गुरु के बिना आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं भगवान की, आप तो सिर्फ मां को प्रकट किए हो। तो जब ग्रंथों की बात चली तो रामकृष्ण परमहंस जी, गदाधर जी कहने लगे कि बात आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा तो माँ के प्रति है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अपनी माँ को अपने हृदय से निकालूं और आपको अपने हृदय में बैठा लूं, ये तो संभव नहीं है। तो संत तोतापुरी महाराज जी ने कहा कि ठीक है, ये भी आपकी बात सही है कि भाई आप कैसे, आपकी तो श्रद्धा माँ के प्रति है, मेरे से क्या लेना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर इतना ही आपको माँ पे है तो एक काम कीजिए, आप ये जो मैं बात कह रहा हूं कि संत के बिना कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे और भक्ति की परम अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाओगे, ये बात आप मां से पूछ लीजिए और मां कहे तब आप मेरे पास आइए, और मां अनुमति देती है तब आप आगे बढ़िए, मेरी शरणागत होइए, सतगुरु की शरणागत होइएगा, मैं आपका यही इंतजार करता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी को, गदाधर जी को ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा ये तो बात ठीक है, मैं भी जाता हूँ। वो तुरंत माँ दक्षिणेश्वर के मंदिर पहुँचे, माँ के आगे माथा टेका, प्रार्थना की, माँ प्रकट हो गई। माँ के आज बड़ी प्रसन्न है क्योंकि आज उनके जीवन में संत आए हैं। ये ईश्वर की प्रसन्नता होती है जब किसी के जीवन में संत आते हैं, सतगुरु मिलते हैं। कृपा करे जब पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जब भगवान कृपा करते हैं, जब ईश्वर कृपा करता है तो संत मिलते हैं। अक्सर लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, अरे क्या कृपा है भगवान की, कितनी बढ़िया बिल्डिंग बन गई, कितने बढ़िया मकान बन गए, कितना अच्छा पैसा हमने कमा लिया, ये भगवान की। अरे भाई, ये भगवान की कृपा नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तो कृपा करे जब पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। फिर साधुओं का संग होता है, संतों का संग होता है, ईश्वर का संग होता है। ईश्वर के चरणों में हम बैठ पाते हैं। ईश्वर के चरण अनुरागी तभी हम बन पाते हैं जब हम पे प्रभु की कृपा होती है और उनके माध्यम से संत की प्राप्ति हमें होती है। और आज संत की कृपा हुई, सतगुरु मिले। तोतापुरी जी महाराज आज गदाधर जी से, रामकृष्ण परमहंस जी से मिल गए हैं। आज माँ के चेहरे पे अति प्रसन्नता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि माँ आज बहुत प्रसन्नता नजर आ रही। बोले हाँ, मैं आज प्रसन्न हूं। तो उन्होंने कहा कि माता, मैं आज आपसे कुछ विशेष बात करने आया हूं। माँ ने कहा कि पूछो, क्या विशेष बात है, बिल्कुल करो। उन्होंने कहा कि एक साधु, एक संत मेरे दरवाजे पे आया है और तमाम प्रकार की वो बातें कह रहा है कि बिना सतगुरु के कल्याण नहीं, बिना सतगुरु के मुक्ति नहीं, बिना सतगुरु के पार उतारा नहीं हो सकता। क्या ये बात सत्य है? माँ ने कहा बिल्कुल सत्य है। तो उन्होंने कहा कि माँ, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बिना सतगुरु के ना तो मेरी भक्ति फलीभूत होगी,
मैं ना मेरा किया हुआ कोई भी ये जो कार्य है, जो भी हम जिसको हम भक्ति मानते हैं, ये कोई भी सार्थक सफल नहीं होगा। माने का बिल्कुल सत्य कह रहा हो। ऐसा ही है, बिना सतगुरु के आपका कुछ भी कर्म सार्थक नहीं हो पाएगा। उसकी करुणा के बिना, उसकी अनुकंपा के बिना आपका कोई कर्म सार्थक नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि माँ वो कहते हैं कि सतगुरु की शरण में आओ और तभी आपको भक्ति प्राप्त होगी, तभी आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। माँ ने कहा बिल्कुल सत्य कह रहा हो, उसमें कोई असत्य वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। माँ वो कह रहा है कि बिना सतगुरु के शरण में गए हुए आपने कुछ भी किया है, कितनी भी भक्ति की है, उसका कोई फल नहीं है। अब रामकृष्ण परमहंस जी, जो गदाधर जी इनका पूर्व का नाम है, वो थोड़े थोड़े उत्तेजित होते जा रहे हैं कि, और माँ ने कहा बिल्कुल सत्य बात है, फलीभूत तो होगी नहीं। तूने कहा कि आपका प्रेम है, करके मैं प्रकट हो जाती हूं, लेकिन ये भक्ति तो है नहीं। आप बुलाती हैं, आप बुलाते हैं, मैं आ जाती हूं। आपका प्रेम है, आप मातृवत मुझसे प्रेम करते हैं, अनन्य भाव से मुझे पुकारते हैं, मैं आ जाता हूं। कन्हैया जी ने कहा मीराबाई से। यही बात माता काली भी कह रही हैं कि आपका अनन्य प्रेम है जो मुझे विवश कर देता है आपके सामने खड़े होने के लिए। लेकिन क्या ये भी पूर्णतः सार्थक नहीं हो पाएगा? ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस परम मंजिल को प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि मैं आके आपके सामने खड़ी हो जाऊं, आप मुझे निहारें, जब आपका मन करें आप दर्शन करें और चले जाएं। नहीं नहीं, सतगुरु की करुणा के बिना मोक्ष नहीं, सतगुरु बिना मिलते मुक्ति, सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं, सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो बड़े गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि जब सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं है, सतगुरु के बिना भक्ति नहीं है, सतगुरु के बिना कोई कर्म हमारा फलीभूत नहीं होने वाला, तो माँ इतने सालों से मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी पूजा पाठ आराधना करता हूँ, इतने प्रेम से आपको खिलाता हूँ, आपको बुलाता हूँ, आप आती हैं, तो इतना सब कुछ आडंबर करने के बाद, तमाम ये सब प्रक्रियाएं करने के बाद, तो फिर इसका क्या फल है, इसका क्या परिणाम है? और बड़े गुस्से में आके हाथ जमीन पे पटकते कि माँ बताओ अब मुझे इसका क्या मतलब है, ये क्या, क्यों, फिर ये जब कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ सार्थकता नहीं है, सतगुरु ही सार्थक करेगा, तो ये अभी तक किया, इसका क्या फल है? तो माँ प्रसन्न होकर के कहती कि फल जानना चाहते हो, जो आज तक आपने भक्ति की, मेरे लिए जो कुछ किया, जो आप प्रेम से इतना कुछ करते हो, इसका फल मैं आज आपको बताती हूँ। इसका फल है कि आज तेरे दरवाजे पे संत आ गए। कितनी बड़ी बात माँ ने समझाई। कहा कि पुत्र, जिस संत को ढूंढने के लिए, जिस सच्चे सतगुरु को ढूंढने के लिए आपको न मालूम कितने जन्मों तक आपको भटकना पड़ता, आज मेरी कृपा हुई है, ईश्वर ने कृपा की है, तो उस कृपा के कारण से आज जिस संत को दूर दूर भटकना, आपको भटकना पड़ता उसको ढूंढने के लिए, आज तुम्हारे दरवाजे पे आया। इसलिए विलंब ना करो। आप फल पूछ रहे हो ना, मेरा फल यही है, मेरी भक्ति का फल यही है कि तुम्हें संत की प्राप्ति होने जा रही है, सतगुरु की प्राप्ति होने जा रही है। इसलिए विलंब मत करो गदाधर, तुरंत यहां से जाओ, और ये ना हो कि संत आपके दरवाजे से चले जाएं, सतगुरु आपके दरवाजे से चले जाएं और फिर भटकते रह जाओगे, मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे हाथ में मोक्ष नहीं होता है, मेरे हाथ में मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति सतगुरु के हाथ में होती है। इसलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से मोक्ष होता है, सतगुरु की दया से मोक्ष होता है। आपके मेरे ये सब करने से तेरी मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी, गदाधर जी कहते अच्छा माता, माँ ने कहा तुरंत जाओ, और कहते संत तोतापुरी जी के शरणागत होते हैं, और संत तोतापुरी जी के शरणागत होने के बाद गदाधर जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मान लीजिए उनका एक प्रकार का नया जन्म हो जाता है। जब संत मिलते हैं तो नया जन्म होता है, कहते हैं भक्त का। तो इसलिए भाइयों बहनों, बिना संत के आपकी मुक्ति, आपकी भक्ति फलीभूत होने वाली नहीं है। आज रामकृष्ण परमहंस जी को पता चल गया कि सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं, सतगुरु की करुणा के बिना, दया के बिना हमारा मोक्ष मुक्ति होने वाला नहीं, भक्ति फलीभूत होने वाली नहीं। माँ ने समझाया। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु के करुणा के बिना, सतगुरु के, और ऐसे सतगुरु हमको मिले जिनकी कृपा से हमारा मोक्ष मुक्ति है, और ऐसे पूर्ण संत
गुरुदेव आशुतोष महाराज जी मिले। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता, इस पथ पे बढ़ने की आवश्यकता है, अपार श्रद्धा और प्रेम के साथ इस मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। प्रेम के साथ, द्वेष के साथ नहीं, स्पर्धा नहीं करनी है, स्पर्धक नहीं बनना है। सतगुरु ने स्पर्धक नहीं बनाया, सतगुरु ने स्पर्धा करना नहीं सिखाया, कंपटीशन करना नहीं सिखाया। सतगुरु ने प्रेम सिखाया, सतगुरु ने दया सिखाई, सतगुरु ने शालीनता सिखाई, सतगुरु ने वात्सल्य दिया है, सतगुरु ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, उत्साह भरा है, जोश भरा है कि चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखे छोटा बड़ा ना देखे, दीनहीन अभिमानी हो, दीन नहीं देखता, अभिमानी नहीं देखता, सब पे करुणा के बादल बरसाता। ऐसे सतगुरु हैं, ऐसे कृपा के सागर हैं सतगुरु, ऐसे कृपा के सागर होते हैं सतगुरु। सागर में तो फिर भी खारापन होता है, सतगुरु में तो वो भी नहीं है। सतगुरु की जो गहराई है वो सागर भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। ऐसे सतगुरु है, उसको आप जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु के मार्ग पे चलना तो स्पर्धक नहीं बनना, निंदक नहीं बनना, दूसरे की निंदा नहीं करनी। और एक बार समझना, आप दूसरे की निंदा करोगे, अक्सर ये भक्ति मार्ग में मैं देखता हूं, साधकों को देखता हूं, वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और उंगलियां उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर। भाइयों बहनों, जो उंगलियां आप उठा रहे हैं, वो देखना, वो जो अवगुण आप दूसरे में देख रहे हैं, वो एक दिन आपके भीतर होगा। ये उंगली उठाना मतलब उसको बुलाना है। आप तो उंगली उठा रहे उसके अवगुण के तरफ, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, वो अवगुण ने देख लिया कि ये उंगली मेरी तरफ है, मुझे बुला रहा है, और आप देखिए कुछ समय के बाद वो अवगुण आपके भीतर नजर आएगा। ये महाराज जी का आप बताया करते थे, महाराज जी बताते थे कि देखिए, आप जब निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो आपकी की हुई साधना बेकार हो जाती है। एक दिन गुरु महाराज जी आश्रम के छत पे बैठे हुए थे, हम 2-3 स्वामी जी लोग महाराज जी के पास थे, और महाराज जी के पास इसी प्रकार से निंदा चुगली की कुछ बात चली। तो महाराज जी कहते कि साधना और जितनी भी सेवा है आपका वो फल नहीं दे पाती अगर आप निंदा में लिप्त रहते हैं, चुगली में लिप्त रहते हैं। तो आप बिल्कुल इस प्रकार से नहीं, आप इसमें लिप्त ना हो। इससे आपकी महाराज जी कहे कि साधना का ह्रास होता है, साधना इससे फलीभूत नहीं हो पाती, वो परिपक्वता आपके भीतर नहीं आ पाती, जो अध्यात्म में आपकी मजबूती आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। इसलिए इस चीज़ से बचना है, और गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, है ना। तो इसलिए इसलिए भाइयों बहनों, कभी किसी की ओर इशारा नहीं, आप अपना देखें, अपना आकलन करें, आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, अपना देखें। कबीर दास जी कहते, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा आपना तो मुझसा बुरा ना कोई। अरे मैं तो दूसरे की बुराई ढूंढ रहा था, जब अपना मन खोजा, अपने भीतर देखा, अपने भीतर झांका, तो पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं है भाई, मुझसे बड़ा नीची कोई नहीं है। ये कब पता चला? जब अपने भीतर झांका, अपने भीतर देखा। इसीलिए महापुरुष, और जब अपने भीतर झांका तो इतनी बदसूरत तस्वीर मेरी सामने आई, पता चला कि भाई हमसे तो बदसूरत ही नहीं है कोई दुनिया में, सबसे बदसूरत तो हम ही हैं, सबसे बड़े अवगुणी तो हम ही हैं, सबसे बड़े अहंकारी अभिमानी जो भी अवगुण है वो सब। जेता सागर समुद्र नील भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपाय, डुबदे पत्थर तारे। बड़ा सुंदर गुरबानी बोला। जेते सागर समुद्र नील भरिया, बोलते कि जितने सागर में नीर माने जल है, जितना सागर में जल है, तेते अवगुण हमारे, भाई उतने अवगुण हमारे भीतर। अब कोई कहे कि भाई हम तो परिपूर्ण हो गए, ये तो उसका अहंकार बोल रहा है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है, ये भी आपका अहंकार है। भगवान कहते हैं धरती हमने रची, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। भगवान ने जब धरती की सृष्टि की रचना की, जड़ चेतन की रचना की, तो उसमें गुण और दोष दोनों रखे, और आप कहें कि आपके अंदर दोषे नहीं है, तो ये बात तो आपकी अज्ञानता है, आपकी अल्प बुद्धि का परिचय है, आपकी इस आध्यात्मिक पथ के ऊपर परिपक्वता नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बात करते हैं। कबीर दास जैसे महापुरुष कहते कि मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। उनके लिए कल्पना करना भी हम लोगों के लिए पाप है। उनके भीतर ऐसा मलिनता हो नहीं सकती जो उस परम अवस्था को प्राप्त किया। सूरदास जी कहते मोसो कौन कुटिल खल कामी, हालांकि वो ऐसे हैं क्या, लेकिन वो अपना आकलन करते हैं,
और हम दूसरे के आकलन में लगे होते हैं। जब हम दूसरे का आकलन करते हैं तो भाई अपना आकलन नहीं कर पाते हैं। और आपको अपना आकलन करना, अपना आत्मविश्लेषण करना, आत्मचिंतन करना। जब आप अपना आत्मचिंतन करते हैं तभी आप इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ पाते हैं, गुरु के सामीप्य को प्राप्त करते हैं, सतगुरु के सामीप्य को प्राप्त करते हैं, सतगुरु के चरण अनुरागी बनते हैं। तभी आप ईश्वर के साथ घनिष्ठता आपकी बढ़ते जाती है। इसलिए आकलन अपना करें, ना कि दूसरे का। हम जब दूसरे का आकलन करते हैं तो बहुत कुछ होता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आज पता चल गया रामकृष्ण परमहंस जी को, गुरु के बिना मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के बिना मोक्ष मुक्ति नहीं होता है, गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है। और ऐसे गुरु को प्राप्त करके अगर हम पथ पे ना बढ़ पाए, इस ऐसे संत को प्राप्त करके भी अगर हमारी भक्ति अधूरी रह जाए, हमारे अंदर श्रद्धा की कमी रह जाए, तो ये हमें सोचना है ना, ये तो हमें विचार करना है कि कहाँ कमी है। आज देखिएगा, आप भागवत कथा जब सुनते हैं तो आप उसमें एक प्रसंग आता है। प्रसंग क्या आता है? शुरुआती प्रसंग आता है कि, अब वो प्रसंग को मैं पूर्ण नहीं लूंगा, आप समझने के लिए बात को समझिएगा, कि भक्ति है और उसके दो पुत्र की चर्चा और कथा आती है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग जो उनके पुत्र हैं, भक्ति के दो पुत्र कहे गए भागवत कथा में। ये सांकेतिक प्रसंग है लेकिन इसको समझना है आपको। भक्ति के दो पुत्र कहे गए, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र, ज्ञान वैराग्य। भक्ति की जो दशा है वो जवान है, ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। माने मां जवान रह गई और बच्चे बूढ़े हो गए। अब इससे आपको क्या समझना है कि भक्ति तो जवान है लेकिन ज्ञान और वैराग बूढ़े हो गए। अब आप कहोगे कि कैसे, कि भाई यहां तो मां जब बुजुर्ग होगी तब ना बच्चे जवान होते हैं, अक्सर आप देखा भी नहीं जाता है। लेकिन अब यहां जो प्रसंग है, यहां जो बातें कही गई कि ज्ञान वैराग बूढ़े हैं और मां जवान है, भक्ति जवान है, तब इस पे विचार करें, आप चिंतन करें। इस प्रसंग को मैं इतना ही लेता हूं। आप बाकी कभी मौका लगेगा तो हम इस पे डिटेल में वार्ता करेंगे। इसे समझना है, एक ज्ञान वैराग बूढ़े हैं और भक्ति जवान है। आज देखिए, आप इसको इस पे तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, क्या होता है आप दुनिया पे देखिए। भक्ति तो बहुत दिखती है, भक्ति तो बहुत है, भक्ति जवान है सबके भीतर। भक्ति जवान का मतलब भक्ति तो दिख रही है, हमेशा दिख रही है। कोई मंदिरों पे जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई तीर्थों पे जा रहा, कोई व्रत कर रहा, कोई उपवास कर रहा, कोई किसी प्रकार से हवन यज्ञ में लगा, कोई सब प्रकार से लोग करते हैं। तो भक्ति तो दिख रही है लेकिन ज्ञान और वैराग बूढ़े हो गए, माने जर्जर अवस्था में है। आप देखिएगा जो मंदिर में जाता है तो उसके अंदर वैराग और ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। ज्ञान क्यों? तो उसको इच्छा भगवान की नहीं है, उसकी इच्छा क्या? इच्छा में संसार बस समाया हुआ है। तो माँ के पास जाता है, मंदिर में जाता है तो वो अपनी मनोकामना, इच्छाएं पूरी करने के लिए जाता है, मनौतियाँ मांगता है, कुछ मान हो जाता है कि भाई मैंने जो है माँ ये मेरा काम हो जाए तो मैं ये चढ़वा दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये क्या है? इसमें कोई वैराग तो दिख नहीं रहा है ना, इसमें कोई ज्ञान तो दिख नहीं रहा, ज्ञान का अभाव है। इसी वजह से इसी प्रकार की काम है। तो माँ तो जवान है, भक्ति तो जवान है, भक्ति तो कर रहे हैं भाई, वो कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भक्ति है, भक्ति का एक अंग ही है। लेकिन ज्ञान वैराग उसका कमजोर है, माने बुजुर्ग है। तो इसलिए ज्ञान और वैराग ये दोनों के बिना भक्ति अपने आप को अपाहिज महसूस करती है, माने कमजोर, वो भी शिथिल हो जाती है। जवान है लेकिन फिर भी उनके पुत्र, अब माँ है, माँ के अगर पुत्र उसके सामने बीमार हो जाए तो माँ को कैसा लगेगा? बिल्कुल वो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अब प्रसंग में ये भी आता है कि जब माँ वृंदावन पहुंची और वहां जाकर के ज्ञान वैराग दोनों प्रबल हो गए। क्या मतलब है इसका? कि ज्ञान वैराग, जहां भक्ति की महिमा है, जहां संत हैं, जहां सतगुरु है, जहां आप ऐसे लोगों का संग कर लेंगे, तो सत्संग कर लेंगे, संतों का जब संग कर लेंगे तो आपका ज्ञान और आपका वैराग प्रबल हो जाता है, भक्ति प्रसन्न हो जाती, फलीभूत होती तब जब ज्ञान और वैराग हो, है ना। तो इसलिए समझना है। इसलिए भाइयों बहनों, भक्ति तो सब लोग कर रहे हैं लेकिन ज्ञान वैराग उनका सबका बुजुर्ग हो रखा है,
जो भागवत कथा में प्रसंग आता है वही आज दुनिया में दिखता है। बहुत भक्तियां चल रही हैं, कोई मंदिरों पे जा रहा है, कोई वैष्णव में जाना, ठीक है जाइए, आपका कोई पाबंदी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, जाओ। लेकिन ज्ञान और वैराग का जब तक जीवन में समावेश नहीं है तो भक्ति उस परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती। और ये ज्ञान वैराग कैसे प्रकट होते हैं? ये सतगुरु की कृपा से होते हैं। सतगुरु का जब संग करते हैं तब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, तब हमारे अंदर वैराग प्रकट होता है। मन क्यों वैराग करेगा मेरा सतगुरु पूरा। जब पूरा सतगुरु मिलता है तब हमारे अंदर भीतर वैराग पैदा होता है। सतगुरु बिना वैराग, ज्ञान बिन और बिना गुरु के वैराग भी नहीं, रामायण में आता है। इसलिए बिना सतगुरु के ज्ञान वैराग और बिना ज्ञान वैराग के भक्ति प्रबल नहीं हो पाती। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि इस पथ पे लोग भक्ति तो कर रहे हैं, साधक साधना के पथ पे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग की कमी हो जाती है। और ज्ञान वैराग की कमी के कारण वो फिर वो चेंज नहीं आप में दिख पाता जो महाराज जी जिस परिवर्तन की जो बात महाराज जी कहते हैं, वो परिवर्तन तभी नहीं दिख पाता क्योंकि वो ज्ञान और वैराग जो है वो कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें अपने इस ज्ञान वैराग की इस रास्ते पे, इस भक्ति के पथ पे हमें उस ज्ञान वैराग पे काम करना पड़ेगा, चिंतन करना है। और इस पे क्या कोई काम ऐसा हथौड़ा लेके काम करना ऐसा नहीं है, कोई किला ठोकना ऐसा नहीं है, कोई मिट्टी खोदने वाला काम नहीं है। ये चिंतन का विषय है, ये चिंतन करिए। आप जब चिंतन मननशील हो जाएंगे, चिंतनशील हो जाएंगे, चिंता नहीं चिंतनशील, चिंतन आत्म विश्लेषण करिए, आत्मा का विश्लेषण। तो हम दूसरे की आत्मा का विश्लेषण, दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण, दूसरे के विचारों का विश्लेषण, दूसरे के अनुकरण का विश्लेषण यही करते रहते हैं, हम अपना कुछ करते नहीं है। जब हम अपना कुछ करते नहीं है तो फिर वो परम अवस्था नहीं, वो प्रभाव नहीं दिख पाता, क्योंकि ये रास्ता अपने आकलन का है, अपने विचारों को देखने का है। इसलिए सतगुरु की कृपा को प्राप्त, बिना सतगुरु की कृपा के ये हो नहीं पाता। इसलिए सतगुरु का संग बड़ा जरूरी होता है। सतगुरु के सानिध्य में रहना, सतगुरु के संतों के सानिध्य में रहना, सतगुरु के संतों के विचारों के सत्संग के सानिध्य में रहना, तभी आपका ज्ञान और वैराग प्रबल हो पाता है, तभी आपकी भक्ति जवान तरोताजा रह पाती है, तभी आपकी भक्ति में जोश उत्साह रहता है। आप देखिएगा जब महाराज जी किसी से मिलते हैं और जब भी वो संबोधित करते हैं लोगों को, भक्तों को, तो किस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह पहने। महाराज जी हंसते तो सारी दुनिया हंस पड़ती, महाराज जी कुछ कह देते हैं तो सारी दुनिया के अंदर जोश पैदा हो जाता है। क्यों कहे, ऐसा क्यों होता है? संतों का संग है, संतों का प्रभाव है, उनके प्रभाव में ज्ञान और वैराग प्रबल हो जाते हैं। ये बात समझिएगा, संतों के संग करने से ज्ञान और वैराग प्रबल हो जाता है। और जब ज्ञान और वैराग प्रबल हो जाता है तो भक्ति बड़ी दृढ़ हो जाती है, भक्ति जवान हो जाती है ना। इसलिए हमें संतों का संग, सत्संग करने की आवश्यकता है, और बिना सतगुरु के ये हो नहीं पाएगा, है ना। तो आज रामकृष्ण परमहंस जी को सतगुरु मिल गए, संत मिल गए, मां प्रसन्न हो गई। मां ने कहा कि बिना मेरी, अब यही कहना, कई लोग कहते हैं सतगुरु की क्या जरूरत है। तो आपने जो कुछ भी किया भक्ति के मार्ग पे, कुछ भी आप करते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, व्रत उपवास कुछ भी करते हैं, रामायण में आता है भगवान आप पे डायरेक्ट कृपा नहीं कर पाएंगे, आप पे प्रत्यक्ष, आप पे कोई कृपा ईश्वर की नजर नहीं आएगी। अगर भगवान कृपा करते हैं तो संतों के माध्यम से करते हैं, सतगुरु के माध्यम से ही करते हैं। कहा जाता है कि राम प्रभु की जो भक्ति है वो चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरंतर परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया गरत बाती। वो ऐसी भक्ति है जो चिंताओं को हरने वाली मणि है, सुंदर मणि है, बसई गरुड़ जाके उरंतर, जिसके वो अंतर में बसती है। और परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उस परम प्रकाश की बात की गई जहां दिए की घी की बाती नहीं। आप बाहर बाती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसके लिए आपको दीपक भी चाहिए, घी भी चाहिए, लेकिन इस घट के भीतर बिना दीपक और घी की बाती वो दीपक जल रहा, परम प्रकाश, और रात दिन चल रहा। आपके दीपक में जब तक तेल होगा तब तक वो जलेगा, लेकिन जो घट के भीतर चल रहा है वो तो रात और दिन चल रहा, निस दिन चल रहा। इसलिए ऐसी चिंता को हरने वाली मणि भक्ति को हमें करने की आवश्यकता, और सतगुरु के बिना नहीं वो हो पाएगा। इसलिए बड़ा सुंदर एक जगह आता है रामचरित में कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। कि मान लीजिए अगर भगवान सागर हैं, भगवान अगर सागर हैं, राम जी सिंधु हैं,
राम सिंधु घन सज्जन धीरा। और आप जानते हैं कि आप अगर आपको प्यास लगी तो आपको पानी चाहिए पीने के लिए। आप खड़े हैं, आपके सामने समुद्र है, अथाह जल राशि है समुद्र के रूप में। आपको पानी पी लेना चाहिए, उसका अपनी प्यास को शांत कर लेना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सागर का पानी होता है वो खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता। तो आप सागर के सामने खड़े हैं, फिर भी आप सागर का लाभ आप ले नहीं पाएंगे, आप अपनी प्यास शांत नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि मान लो कि राम जी सिंधु हैं, सागर हैं, तो अब उस बादल को आप डायरेक्ट नहीं पी सकते, आप उस क्षमा कीजिए, आप उस समुद्र के जल को पी नहीं सकते क्योंकि पीने योग्य नहीं है। लेकिन वही जल पीने योग्य कैसे होता है समुद्र का जल? जब सूर्य देवता की रोशनी उस पर पड़ती है, सूर्य प्रकाश उस पर पड़ता है, और वही बादल, वही समुद्र का जल वाष्पीभूत होता है, वाष्पीकरण उसका होता है, और वो भाप बन के उड़ता है हवाओं में, हवाओं के साथ वो ऊपर जाता है, बादलों का रूप लेता है, भाप बन करके। कौन सा जल? सागर का जल। अब भाप बन के वो बादलों का रूप लिया, और बादलों का रूप लेकर के वो हमारे घरों के आसपास नदी नालों में, कूपों में बरसता है, और पानी फिर हम पीते हैं तो हमारी प्यास शांत होती है। पानी कौन सा है? जल कौन सा है? मूल में सागर का जल है। लेकिन डायरेक्ट सागर से लाभ हुआ क्या? आपको किसके थ्रू पीना पड़ा? जब बादलों के रूप में वो आके हमारे घरों के आसपास बरसा और वो नदी नालों में जमा हुआ, तब हमने वो पानी को ग्रहण किया, पीने योग्य बना, पीने योग्य हुआ। कब? जब बादलों के माध्यम से वो बरसा। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं सागर हूं, मेरे से डायरेक्ट आपको कोई लाभ नहीं है, आप मेरे से डायरेक्ट कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे, आप मुझसे डायरेक्ट कोई कृपा की ये मत कीजिए। वो कहते हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, कि मान लीजिए कि मैं सागर हूं, तो संत क्या है? बादल हैं। अगर मेरे जल को पीना चाहते हो, मेरी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बादलों के माध्यम से, माने सज्जन संतों के माध्यम से। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। अगला उदाहरण दिया, चंदन तरु हरि संत समीरा। गोस्वामी जी कहते हैं, वो लिखा उन्होंने कि चंदन तरु हरि संत समीरा। मान लीजिए कि भगवान चंदन का पेड़ है, चंदन का पेड़ है। अगर भगवान चंदन के पेड़ हैं, तो आप पेड़ के अंदर जानते हैं, चंदन के पेड़ के अंदर अथाह खुशबू होती है, जबरदस्त उसके अंदर सुगंध होती है। लेकिन आप खड़े हैं, आपके सामने पेड़ भी है, लेकिन आपके और पेड़ के दरमियान वायु नहीं है, समीर नहीं है, हवा नहीं है। तो आप उस चंदन के वृक्ष की जो खुशबू है, जो उसका सुगंध है, आप तो वो हवा के माध्यम से सुगंध पहुंच पाती है। अगर तो कहते हैं कि मान लीजिए कि भगवान चंदन का पेड़ है, अगर भगवान चंदन का पेड़ है, तो संत क्या है? वो हवा है, उसकी खुशबू को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। संत ये हैं। भगवान रूपी खुशबू को प्राप्त करना है तो संत रूपी हवा की आवश्यकता है। ये रामायण में आता है, मेरे विचार नहीं है भाई। कोई कहे कि भाई आप स्वामी जी ऐसा बोल रहे हैं, नहीं। कई लोग होते हैं बिना गुरु के नहीं ये सब हो जाएगा। अरे भाई ठीक है, आप अपनी विचारधारा रख सकते हैं, लेकिन जो शाश्वत है, जो सनातन परंपरा चली आ रही है, उसमें ये नहीं कहा गया। ठीक है, आपकी विचारधारा का पूरा सम्मान है, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बिना संत के नहीं। कहते कि भगवान का अगर खुशबू को प्राप्त करना, भगवान रूपी सुगंध को अगर प्राप्त करना है, तो संत रूपी हवा की आवश्यकता है। वही आप तक पहुंचाएंगे, आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, हवा की माध्यम की तो जरूरत है। आप कहें कि डायरेक्ट त्रिशंकु की तरफ बीच में लटक जाएंगे आप, फिर मुश्किल हो जाएगा काम, है कि नहीं? इसलिए ये अपनी मन मर्जी है, अपनी मोनोपली है, जाना है, कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन शास्त्र सिद्धांत यही है, वो कहते हैं कि भाई बिना अगर ईश्वर की खुशबू को प्राप्त करना, सुगंध को, तो संत रूपी हवा चाहिए। भगवान के जल को ग्रहण करना है तो बिना संत रूपी बादल के वो जल को आप पी नहीं पाएंगे, है ना। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। संत वो हवा है, संत वो बादल हैं जो बरसते हैं और हम उस पानी को पीते हैं। पानी सागर का ही है, लेकिन बादलों के माध्यम से, संतों के माध्यम से जब भगवान की कृपा होती तभी आप ये फल पाते हैं। और आगे कहते हैं, हाँ, वही बात जो माता ने
रामकृष्ण परमहंस जी को समझाई। वो कहता कि भाई जब सतगुरु से ही सब कुछ होना है तो आपकी भक्ति करने का क्या लाभ। तो आगे कहते हैं सब कर फल यह भक्ति, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। वो आगे कहते हैं कि सब कुछ करने का फल आपको क्या मिलता है, आपको संत मिलते हैं। आप नाराज ना हो, आप उदास ना हो कि आपने इतना, आप कहेंगे कि स्वामी जी हम तो इतना कुछ किए करते हैं तो उसका फल क्या मिलेगा। वो कहते हैं कि सब कर फल, सब कुछ करने का फल हरि भक्ति सुहाई, भगवान की हरि की भक्ति मिलेगी। और सो बिना संत ना काहू पाई, वो बिना संत के आपको मिल नहीं सकती। फिर वहां संत की अनिवार्यता कर दी, भक्ति तो मिलेगी लेकिन संत की अनिवार्यता फिर वहां कर दी, है ना। सो बिना संत ना काहू पाए, इसलिए बिना संत के, बिना सतगुरु के वो हो नहीं सकती भाइयों बहनों। इसलिए सतगुरु की तो बहुत जरूरत है, सतगुरु के बिना तो हो नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे सतगुरु हमें मिले हैं तो उनके चरणों को दृढ़ता से पकड़ के रखें, उनके चरणों में अपार श्रद्धा रखें। और फिर देखिए सतगुरु की महिमा, फिर देखिए प्रभु की महिमा। और सतगुरु के माध्यम से भगवान समझ में आता है। आप भगवान को यूं समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ पाओगे, जान पाओगे। सतगुरु को समझने का, सतगुरु के चरणों में दृढ़ता पकड़ कर लीजिए, भगवान बड़े बड़े अध्यात्म के बड़े बड़े रहस्य आपके हृदय में उजागर कर देंगे। ये सतगुरु की कृपा होती है। इसलिए ऐसे सतगुरु हमें मिले हैं, सतगुरु आशुतोष महाराज, जिन्होंने हमारे सबके घट के भीतर उस परम प्रकाश को, उस परम ज्योति को, उस दिव्य शक्ति को प्रकट किया है। और हमें उसका बस ध्यान करना, हमें उसका उन विचारों पर चिंतन करने की आवश्यकता है, हमें उनका सत्संग करने की आवश्यकता है, हमें उनके चरणों में दृढ़ होकर के ज्ञान वैराग्य को प्रबल करने की आवश्यकता है। आप देखिए फिर आप इस भक्ति पथ पे आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई इस मार्ग से आपको हटा दूर नहीं कर सकता। चाहे लाख तूफान आए पथ पे, या डराए आंधिया, प्रभु प्रतिज्ञा है हमारी, हम सतत चलते रहेंगे, दीप बन जलते रहेंगे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि आपको जो है हटा दे। बड़े से बड़ा शैतान आएगा, लेकिन बड़े से बड़ी आंधी तूफान आएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है। महाराज जी कहते हैं ना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे हाथों में उसके हाथ है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसको मिलता है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई भी छीन ना पाता है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ईश्वर जब साथ है तो भाई डरने की क्या बात। सतगुरु रूपी ईश्वर जब मिल गए, फिर किस बात का डर, फिर किस बात का सोचना है, फिर किस बात का डर लगा। और किससे डरना है, हमें डर है सतगुरु। एक भजन बहुत पुराना है, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, बहुत पुराना भजन है, हम कभी सुना करते थे अपने प्रारंभिक अवस्था में जब छोटे थे। वो भजन बड़ा सुंदर था। आज भी मुझे कभी कभी हारमोनियम मोबाइल पे बैठते हैं, हारमोनियम पे बैठते हैं तो अब हम उसको कभी कभी गुनगुनाते हैं। हे ज्ञान रूप सतगुरु मुझको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। बड़ा पुराना भजन है, कभी मौका लगे तो आप लोग भी सुनिए, नेट वेट पे होगा कहीं पड़ा था। शुरू शुरू में ये सब गाया जाता था, अब आजकल भजनों के फॉर्मेट कुछ बदल गए, अब इस प्रकार के भजन होते नहीं हैं। उन्होंने कहा हे ज्ञान रूप सतगुरु हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। उसके अंदर आता है हमें डर है सतगुरु का दामन छूट न जाए। और डर रखना तो केवल सतगुरु का रखो, डर करना ही है तो संत का करो, सतगुरु का करो। और किसका डर, यमराज का डर है। काल से तो वो डरे जो काल काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो दास हो महाकाल का। सतगुरु के दास बन जाओ, सतगुरु के चरणों के सेवक बन जाए तो काल की क्या हिम्मत है आप तक हाथ डाल दे, काल की क्या मजाल है कि आप तक पहुंच जाए। ये तो सतगुरु की कृपा है, सतगुरु की डरना है तो सतगुरु से डरो, और किससे डरने की आवश्यकता है। इसलिए अपना आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन जरूर करना है, आत्मचिंतन की आवश्यकता हमें जरूर है। इसलिए सतगुरु के चरणों में रह के, सतगुरु के सानिध्य को, सत्संग को प्राप्त करके आप ज्ञान और वैराग्य को प्रबल कर सकते हैं, तभी आपकी भक्ति दृढ़ हो सकती है। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे सतगुरु हमारे पास, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु गुरु दरगह का बसीठ। जैसे सतगुरु के बारे में हमने सुना था, रामकृष्ण परमहंस जी को जैसा गुरु मिला तोतापुरी, ऐसे जैसो सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, जैसे सुना था ऐसा ही मुझे मिल गया। बिछड़िया मेले प्रभु गुरु दरगह का बसीठ, जैसे गुरु के बारे में हमने सुना था वैसा गुरु हमें मिल गया है।
वैसा सतगुरु हमें मिल गया है। और बिछड़िया मेले प्रभु, जिस प्रभु से हम बिछड़े थे उसने मिला दिया उससे। गुरु दरगह का बसीठ, आपके उस, जब आप उस जाओगे ना, आप मृत्यु के बाद जब आपका लेखा जोखा होगा, वहां का मुख्य बसीठ मतलब वहां का जज गुरु होता है, गुरु दरगह का बसीठ। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। किससे डरना है, क्यों डरना है? जब सतगुरु हमारा सच्चा साथी है तो फिर डर किस बात का, फिर घबराना। जब राह सही है तो फिर रुकना कैसा? बढ़ते जाना है, लड़ते जाना है, आगे बढ़ना, पीछे नहीं। इसलिए इस मार्ग पे बढ़ना है तो गुरु तो जैसे सुना था वैसा मिल गया है। अब हमें अपने ज्ञान और वैराग को प्रबल करना है। अब ज्ञान वैराग को प्रबल करना है तो भाई सत्संग तो सुनना पड़ेगा। सत्संग से समझ पैदा होगी, विवेक पैदा होगा, विवेक से ही वैराग और ज्ञान में हमारी वृद्धि होती है ना। ज्ञान तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बस आप अपने आप को उपस्थित करना जरूरत होती है। अपने आप को उपलब्ध रखिए, ज्ञान वैराग प्रबल हो जाएगा। सत्संग करिए, संतों का संग करिए, देखिए ज्ञान वैराग प्रबल हो जाएगा। इसलिए हमारे सतगुरु है, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, मनसा पहुँचे सुख सागर में, मुक्ति भरे जहाँ पानी। कि जहाँ तो ऐसे सतगुरु मिले हैं जिसके घर पे मुक्ति पानी भरती है भाई, और हम डरें और हम उनके शिष्य होकर के आशुतोष भगवान के शिष्य होकर निंदा में लगे तो हमारे जैसा मूर्ख और गधा आदमी कोई नहीं मिलेगा आपको। अगर हम सतगुरु आशुतोष महाराज जी के शिष्य होकर के अगर हम निंदा में लग जाएं, चुगलियों में लग जाएं, इधर की उधर की बातों में लग जाएं, तो हमारे जैसा मूर्ख आदमी कौन है? फिर ये चिंतन बनता कि नहीं बनता? जिसका गुरु इतना श्रेष्ठ और उसका चिंतन कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, जिसका गुरु इतना महान और उसका चिंतन इतना निकृष्ट, तो भाई विचार तो करना पड़ेगा ना, सोचना तो पड़ेगा। इतने महान सतगुरु को प्राप्त करके विचारधारा निकृष्ट रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऊंची रखिए। महाराज जी कहते थे सागर बनो, सागर बनो। क्यों महाराज जी कहते थे सागर बनो? सागर बनो महाराज जी इसलिए कहते थे, सागर के अंदर गहराई, उसके अंदर नदी समा जाए, गंगा जी, वो गंगा जी नहीं रहती, वो सागर हो जाती है। उसके अंदर जमुना जी समा जाए, जमुना जी नहीं रहती, वो सागर बन जाती है। सागर में कोई नाला समा जाए तो नाला नहीं रहता, वो सागर बन जाता है, वो अपना रूप धारण कर लेता है, सागर का विशाल स्वरूप प्राप्त कर जाता है। ऐसे ही हम लोगों को भी महाराज जी सागर बनने का मतलब क्या था? सागर बनने का मतलब विशाल हृदय बने, कि आप भी उस प्रभु के वास्तविक रूप में मिल जाए, ऐसे बने। ना कि हम इस प्रकार से अगर बन जाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हम इतने महान गुरु के शिष्य होने के बाद अगर हम विचारधारा निकृष्ट रहे, सोच हमारी छोटी रहे, तो मैं कहता हूँ हमारे से बड़ा दुर्भागी आदमी कोई नहीं होगा। इसलिए अपने आप को ऐसा ना बनाए, अपने आप को चिंतनशील बनाए, विवेकवान बनाए, आप अपने आप को बैरागी बनाए, ज्ञानवान बनाए, आप अपने आप को गुरु चरण अनुरागी बनाए, आप गुरु की कृपा पात्र बने, ऐसा अपने आप को बनाए। भाइयों बहनों, ऐसे बनने की आवश्यकता है। फिर देखिए गुरु की कृपा, फिर गुरु की महिमा समझिए, फिर देखिए कि कैसे कार्य होते हैं, फिर कैसे आपसे गुरु बड़े बड़े कार्य करवा लेते हैं, है ना। इसलिए ये सतगुरु की महिमा है, सतगुरु की अपार शक्ति है जो शिष्यों से इतने बड़े बड़े कार्य करवा लेती है ना। इसलिए गुरु की करुणा को प्राप्त करना है तो हमें इस प्रकार से मार्ग पे चलना है। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान प्राप्त कर लिए तो हो गया भाई, अब तो कोई बात नहीं है, नहीं नहीं, इसके बाद आपको सजग होना पड़ेगा, चिंतनशील होना पड़ेगा, मनन आपको करना पड़ेगा, विचार भीतर प्रकट जो विचार होते हैं उस पर मंथन जरूर आपको करना है, सोचना जरूर है। इसलिए खोज दिल हर रोज खोजने की आवश्यकता है, रोज टटोलने की आवश्यकता है, अपने हृदय को रोज अपने मन मस्तिष्क को टटोलने की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस प्रकार का विचार हमारे भीतर चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमारे सतगुरु इतने समर्थवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने का मौका मिला, महाराज जी की बात कहे, महाराज जी कहे कि गुरु सर्वसमर्थ होता है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहने के बाद ही एक शिष्य उस परम धाम परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है।
और कहते कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कि जो परमात्मा नहीं कर सकता वो गुरु कर देता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और तीनों लोकों में 9 खंडों में सतगुरु से बड़ा कोई और नहीं होता है। इसलिए कहा ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने से भी संत सतगुरु मिल जाए तो कहते कि सौदा सस्ता समझना, तब समझना कि सौदा सस्ता है, आसान है, सस्ते में पा लिया आपने। ये तन तो विष की बेल है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान होता है। इसलिए ऐसे सतगुरु अमृत रूपी खान को हमने प्राप्त किया, ऐसे सतगुरु को प्राप्त किया, और उसके बाद अमृत खान को प्राप्त करने के बाद और हम अपने भीतर जहर समा के रखें तो वो ठीक नहीं। ये आपके लिए, आपकी भक्ति के लिए बड़ा हानिकारक हो जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु सर्व समर्थ होते हैं। एक बार गुरु महाराज जी एक शब्द गुनगुना रहे थे गुरबानी का। वो कह रहे वो भजन जो था वो शब्द कुछ इस प्रकार था। वो भजन तो कह रहे थे कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से ना डरे। कुछ भजन तो इस प्रकार से है, लेकिन गुरु महाराज जी इसको गुनगुना रहे थे। महाराज जी के तो ऊंचो नीच करे मेरा गोविंद काहू से ना डरे, कि गुरु ऊंचर से ऊंचों से नीच कर देता है, काहू से ना डरे, वो किसी से डरता नहीं है। तो पास में बैठे स्वामी जी ने कहा महाराज जी भजन कुछ गड़बड़ नहीं है। महाराज जी बोले क्या गड़बड़ है? महाराज जी कहे वो तो स्वामी जी ने कहा महाराज जी भजन तो कुछ ऐसा है, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे। महाराज जी कहते ठीक है, वो भी बात सही है, लेकिन सतगुरु है, वो ऊंचो नीच भी कर सकता है, नीचो ऊंच भी कर सकता है। इसलिए सतगुरु है, वो कुछ भी कर सकता है। सतगुरु समर्थ होता, समर्थवान होता है। इसलिए भक्तों की परीक्षा के लिए वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करते रहता है। इसलिए लेकिन अपनी दृढ़ता को गंवाना नहीं। अपनी आपकी भक्ति परीक्षा होती, भक्ति के पथ पे, आपके मार्ग पे आपकी परीक्षा जरूर होती है। इसलिए आप मार्ग पे आपकी दृढ़ता की परीक्षा होती है, आपके ज्ञान की, आपके विवेक की परीक्षा होती रहती है। इसलिए अपने आप को दृढ़ रखिएगा, क्योंकि इस भक्ति के पथ पे जब बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां आप ऊपर अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं। और ये तो परीक्षा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तो है नहीं कि उसमें एक फिक्स टाइम टेबल होता है कि भाई इस तारीख को परीक्षा शुरू होगी, इस तारीख को ख़त्म होगी, इस तारीख को रिजल्ट आएगा। इसमें तो ऐसा है नहीं। ये सतगुरु का पथ है, ये भक्ति का पथ है, बड़ा अजीब पथ है, बड़ा अटपटा पथ है। तो इस पथ पे कभी भी कहीं भी परीक्षा आ सकती है, कभी भी कोई पड़ाव पे, कोई मौके पे आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। कोई भी ऐसा व्यवस्था बना हुआ सतगुरु का। इसलिए भाइयों बहनों, इस पथ पे बड़ा सजग होकर के और बड़े सतर्कता से आपको बढ़ने की आवश्यकता है। ईश्वर तो साथ हमेशा रहा, सतगुरु की कृपा तो हमेशा बनी रही। इसलिए हमें, और जब आप दृढ़ता से चलते रहेंगे तो आप पाएंगे कि इस मार्ग पे जैसा चलने का जो आनंद है वो कहीं नहीं है, जैसा इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने का जो सुख है वो कोई और नहीं है। इसलिए लेकिन ये मज़ा तभी आपको मिलेगा जब आप चिंतनवान बनेंगे। आप चिंता के छोड़ें, चिंतन करें, गुरु के विचारों पे जरूर आपको रात को बैठ करके, जब भी आपको एकांत मिले तो आप एकांत में बैठ करके जरूर इस पे विचार विनिमय जरूर करना, विचार जरूर करना, सोचना जरूर है, समझना जरूर है इस पे जरूर कि ऐसा क्यों है। और प्रार्थना भगवान के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में देखना। फिर आप देखना कि जीवन कितना सुंदर आपका बन जाता है, कितना शालीन आपका जीवन हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की कृपा को प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, चिंतनशील बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस पथ पे आप बढ़ते हैं ये पथ वही सनातन पुरातन पथ है। मस्तानों की टोली में लो नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए कि दुनिया है एक सपना। ये तब सपना आपको नजर आएगा जब मस्तानों की टोली में, संतों की टोली में अपना नाम लिखा लोगे, है ना। इसलिए संतों की टोली में अपना नाम लिखवाना है, संतों का संग करना पड़ेगा, तभी आपका ज्ञान वैराग प्रबल होगा। और जब ज्ञान वैराग प्रबल होगा तभी दुनिया सपना नजर आएगी, ऐसे सपना नजर नहीं आने वाली। इसलिए ऐसे सतगुरु हमें मिले हैं, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की तरह, जो सर्व समर्थ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। और उनकी समर्थ कृपा हमने सबने महसूस की है भाइयों बहनों, आगे भी महसूस करते रहेंगे और होती रहेगी।
उनकी कृपा अपार है, उसकी महिमा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि मुखों से बोल सकूँ ना प्रभु ने किए उपकार। करोड़ों मुखों से मुख भी अगर भगवान मुझे दे दे तब भी मैं गुरु महाराज जी की महिमा गाऊं तो मैं गा नहीं पाऊंगा, समर्थ नहीं है, क्षमता नहीं है ना। तो जितना समझ है, जितनी गुरु ने बुद्धि दी है, उतना ही आदमी बोल पाता है, उतना ही आगे बढ़ पाता है ना। इसलिए लेकिन सतगुरु में कोई कमी नहीं होती। सतगुरु के मार्ग को कभी भी, इस मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे दृढ़ता से आप बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, पीछे नहीं। कोई कुछ भी कहे, कोई निंदा कहे, कोई चुगली कहे, रुकना नहीं। बहुत कुछ बोलते रहते हैं लोग, तो बोलने दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, आप भक्ति के पथ पे बढ़ते रहिए। लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप भक्ति करेंगे, आप उनके साथ निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, वो लोगों को पर प्रिय है। आप जाके शराब पियेंगे, वो लोगों को ऐसे लोगों को कोई कुछ नहीं बोलने वाला। कोई जाके जुआ खेलेगा, लोग उसको कोई कुछ नहीं बोलने वाले, है ना। लेकिन जब कोई भक्ति करता है, साधना करता है, सेवा करता है, भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते, तो तमाम अवरोध लोग उसके सामने पैदा कर देते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के अवरोधों को पार करना है, अपने अवरोधों को पार करके इस भक्ति पे दृढ़ता से बढ़ते जाना है। फिर देखिएगा आपको और बढ़ते जाओगे तो जैसे जैसे बढ़ते जाओगे गुरु की कृपा भी आप महसूस करते जाओगे, समझ में आता जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए ऐसे सद्गुरु हमें मिले हैं, जैसे सद्गुरु के बारे में सुना था, है ना, जिसकी कृपा से हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। और भाइयों बहनों, ये सत्संग विचार जो आपके सामने हम रख रहे हैं, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ही है। और इन विचारों को जरूर सुने और अंत तक भी पहुँचाएँ। और इस चैनल पे ये जो वीडियो डलेगा, स्वामी हरिदास आनंद, मेरा खुद का ही चैनल है, और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और जरूर, ताकि आपको रेगुलर सत्संग, गुरु महाराज जी की कृपा, जो भी अनुभव हमारे हैं, जो भी हमारे पास विचार हैं गुरु महाराज जी के दिए हुए, आप तक पहुंचते रहें। और हर हफ्ते, सप्ताह में 1 बार 2 बार जब भी मौका मिलता है तो ये सत्संग विचारों का हम जरूर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं। इसलिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, औरों को भी प्रेरणा करें कि आप इस भक्ति के पथ पे बढ़ने के लिए ये सत्संग विचार बहुत ज़रूरी है। आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए, इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। एक जोरदार जयघोष लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम।